नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कुंभ राशि वालों, यह देवी आपसे नाराज है। हो जाइए सावधान। यह 3 काम करना आज से छोड़ दीजिए, वरना भीख मांगने लायक नहीं बचोगे। यह सप्ताह दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ा होने वाला है। आखिर कौन सी वह देवी है जो आपसे नाराज है, और कौन से 3 काम करना आपको बंद कर देना है जिससे यह देवी आपसे नाराज ना हो। आज की इस वीडियो में सभी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जो सनातन धर्म है उसकी एक खासियत है कि जो हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं, वह हमसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्म में दोस्तों किसी पर भी दोस्तों कोई फिक्स नहीं है कि हाँ आपको ये करना पड़ेगा तभी देवता प्रसन्न होते हैं। कोई कुछ भी करे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी पर अगर एक बेल पत्र चढ़ा दो तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपतिये नमः मन में बोल लो तो गजानन महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करना है तो मन में राम राम जप लो, बालाजी महाराज यूं ही प्रसन्न हो जाते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो बस किसी भी भूखे को खाना खिला दो या प्यासे को पानी पिला दो, कर्म अच्छे शनिदेव प्रसन्न। लेकिन दोस्तों हम कुछ ऐसे गलत काम कर जाते हैं जिससे हमारे देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। हमको पता भी नहीं होता है कि यह काम जो हमने किया है उससे हमारे देवी देवता हमसे बहुत नाराज है, हमारे ऊपर क्रोधित है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में बहुत सारे दुख दर्द आने लगते हैं। अचानक हमारी जिंदगी पलटने लगती है। अचानक हमारे जीवन में दोस्तों एक के बाद एक दुख आने लगते हैं, मुसीबत आने लगती है, केवल और केवल हमारे इन गलत कामों की वजह से। तो आज की वीडियो में हम आपको वही गलत काम बताने वाले हैं और साथ ही पूरे सप्ताह का महाराशि फल भी बताने वाले हैं, और कौन सी वह देवी है जो आपसे नाराज है वह भी हम आपको बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत से लेकर हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि केवल यह 8-10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं देगा, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा जय कालिका माता। कालिका माता की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी दोस्तों। तो बोलिए जय कालिका माता। साथ ही जीवन में कोई दुख दर्द हो, तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो भी लिखे, हमको बताएं, हम आपको समाधान जरूर बताएंगे। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। भगवान तो केवल भाव रखने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल मन में श्रद्धा हो तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। लेकिन जाने अनजाने में हम कभी कभी कुछ ऐसे पाप कर जाते हैं, कुछ ऐसे गलत काम कर जाते हैं जिससे हमारे देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और सबसे बड़ा काम क्या है जो हम करते ही करते हैं, जो हमको पता भी नहीं है कि इस काम से हमारे देवी देवता नाराज होते हैं, और वह सबसे बड़ा काम है कोई भी शुभ काम हो हमारे घर में या कोई भी कुछ अच्छा हो रहा हो, हम अपने देवी देवताओं को याद नहीं करते। हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं जिनको हम मानते हैं, कुछ महादेव को मानते हैं, कुछ माता रानी को मानते हैं, कुछ खाटू श्याम जी को मानते हैं, कुछ दोस्तों कृष्ण भगवान को मानते हैं। होता क्या है, कुछ भी अच्छा हो रहा होता है हम भगवान को भूल जाते हैं। जब भी हम मन में खुश हो तो भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब भी हम दुखी होते हैं तब हम तुरंत भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान हमारी मदद कर। लेकिन जब हम खुश होते हैं, हमारे जीवन में कुछ हम अच्छा करने जा रहे होते हैं, मान लीजिए घर में आप कोई वाहन ले रहे हो या कुछ भी अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा खाना भी खा रहे हो, तो हम देवी देवताओं को भूल जाते हैं। घर में कुछ अच्छा बन रहा होता है मीठा, तो हम देवी देवताओं को भूल जाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आपके घर में कुछ अच्छा बने, चाहे मीठा हो, चाहे कोई सब्जी अच्छी बनी हो, चाहे कोई पकवान बना हो,
सबसे पहले भोग देवी देवताओं को लगाया जाना चाहिए। कुल देवता कुल देवी को और जिसको मानते हो उसको अवश्य लगवाना चाहिए। दूसरी बार घर के पितृ देवता को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब खुशी में उनको याद करेंगे तो एक बात याद रखना है, जब आप खुश हो और देवी देवताओं को याद कर रहे हो तो आपका दुख का समय आएगा ही नहीं और आपको दुख में उनको याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सुख में सुमिरन कर ले तो दुख में उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। इसलिए कोई भी अच्छा काम हो, भगवान को दोस्तों हमेशा याद करो, अपने कुल देवी देवताओं को हमेशा याद करो, क्योंकि वही है आपके पालनहार। आपके जीवन में जितना भी अच्छा काम हो रहा है सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। किसी की कोई ताकत नहीं है, ना ही आपकी ताकत है, ना ही कोई आपके घर के मुखिया की ताकत है। जो भी हो रहा है अच्छा आपके कुल देवता की वजह से ही हो रहा है, आपके पूर्वज की वजह से हो रहा है और आपके माननीय देवता की वजह से हो रहा है, उस महादेव की वजह से हो रहा है। तो उनको हर काम में अवश्य याद करिए। सुबह की जैसे ही नींद खुले, जैसे ही आँख खुले, भगवान को धन्यवाद कहो, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम रात्रि को सोते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी तो सुबह होती ही नहीं है। अगर आपकी सुबह हो रही है तो आप बहुत ही दोस्तों लकी इंसान हो। भगवान को धन्यवाद कहिए कि आपने एक और नया सवेरा मुझे दिया है। भगवान को धन्यवाद कहिए कि मैं इस जीवन का लुत्फ उठा रहा हूँ। कईयों को ये भी नसीब नहीं होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपकी कौन सी गलती है। अब दूसरे काम की ओर बढ़े। दोस्तों अपने मन में किसी के प्रति भी जलन की भावना मत रखो, किसी के प्रति छल कपट मत करो, हमेशा सभी के प्रति दया का भाव रखो, क्योंकि जब हमारे मन में किसी के प्रति पाप होता है, किसी को देखकर हमको जलन होती है, कोई तरक्की कर रहा होता है तो हमारे मन में अगर उसको लेकर थोड़े सा दोस्तों जलन होती है कि यह इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, तो दोस्तों किसी के मन में दोस्तों प्रेम जगाना बहुत बड़ी बात होती है, परंतु आपके मन में जब आप पाप जगा रहे हो, आप पाप भर रहे हो, तो इससे देवी देवता बहुत क्रोधित होते हैं। तीसरा काम है, किसी भी जीव जंतु को आपको नाराज नहीं करना है और ना ही क्रोधित करना है और ना ही उसको दोस्तों मारना है, ना ही उसको क्षति पहुंचानी है। अगर आपके घर पर कोई गौ माता आती है तो उसको रोटी अवश्य दे। घर में रोटी ना हो तो कोई भी दोस्तों टमाटर हो गया, आलू हो गया, कोई भी सब्जी हो, फल हो, अवश्य दे। उसको घर से खाली हाथ मत जाने देना, ही उसको डंडे से मारे। आपको भगाना है उनको रोटी वगैरह देकर तो लकड़ी से ठप ठप करके आप उनको भगा सकते हैं, परंतु उनको क्षति बिल्कुल भी ना पहुंचाए, क्योंकि इनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो आप जानते ही हैं। इस सप्ताह का अगर महाराशि फल बताए तो दोस्तों इस सप्ताह में थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। सितारों का परिवर्तन जिसके चलते आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, आपके लिए नई नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। नौकरी हो या व्यापार, यह सप्ताह बेहद व्यस्त रहेगा। बेहतर होगा सभी कार्यों की पहले योजना अवश्य बना ले। जल्दबाजी करोगे या हड़बड़ाहट करोगे तो आपके काम अवश्य बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। यदि लंबे समय से कोर्ट कचहरी का कोई पुराना मामला आपका चल रहा है तो उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान दोस्तों संभव है। पैसों के मामलों में यह जो समय है थोड़ा सा मिला जुला रहेगा दोस्तों। सप्ताह का शुरुआत दोस्तों थोड़ा सा खर्चीला रहेगा, वहीं सप्ताह की जो अंत है आपके लिए आमदनी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो इस दौरान आपको क्रोध करने से, तनाव लेने से बचने की जरूरत है। विशेष रूप से अगर आपको हृदय से जुड़ी बीमारी है तो आप अपना अधिक ध्यान रखिए। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कई फायदे हो सकते हैं। इसके अलावा आपको काम के लिए लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा बहुत ही फायदेमंद रहेगी दोस्तों। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं तो इस दौरान आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है।
तो दोस्तों यह सप्ताह कुछ कुछ चीज़ों में अच्छा भी है, कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा सा दोस्तों आपको संभल कर भी रहना पड़ेगा। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ चीज़ें दोस्तों जो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिए। एक उपाय बता रहे हैं कि शिव जी शनिदेव जी के गुरु है और चंद्रमा को अपने सर पर धारण करते हैं। अतः विष योग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए देवों के देव महादेव शिव की आराधना व उपासना करनी चाहिए। सुबह स्नान करके थोड़ा सरसों व तेल, दोस्तों काले तिल के कुछ दाने मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। शनिदेव जी भी प्रसन्न, शिव जी भी प्रसन्न। बोलिए हर हर महादेव, जय शनिदेव।